हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़, मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सूट से नाप लेकर सूट की कटिंग किस तरीके से करते हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्राउज़र मोहरी का एक सिंपल सा डिज़ाइन। तो प्लीज़ आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, आजकल बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कई दिन हो गए हैं लगातार बारिश को होते हुए, और लगातार बारिश के चलते मौसम चेंज हो रहा है। तो देखिए सभी की तबीयत खराब है, घर घर में सब बीमार हुए पड़े हैं। और देखिए आप कहाँ से मुझे देख रही हैं या देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ पर भी बारिश हो रही है या नहीं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सूट से नाप लेकर किस तरीके से हम सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक सूट आया है सिलाई के लिए, और देखिए ये रेड कलर का सूट है और बड़ा ही प्यारा इस पर प्रिंट हुआ हुआ है। इसका प्रिंट कुछ इस तरह से लग रहा है जैसे जयपुरी सूट का होता है, और बहुत ही प्यारा ये सूट है। तो मैं आज आपको यही बताऊंगी कि किस तरीके से हम सूट से नाप लेकर सूट की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये सूट दिखा दिया है जिसकी मैं कटिंग करूंगी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि सिले हुए सूट से नाप लेकर हम किस तरीके से अपने नए सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये कमीज है, जिनका ये सूट है ये उन्हीं की कमीज है, और ये उनके बिल्कुल परफेक्ट है। उन्होंने मुझसे ऐसा बोला है कि ये कमीज मुझे बिल्कुल ठीक आती है। तो बस मुझे इसी के मेजरमेंट के हिसाब से आज सूट की कटिंग करनी है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई सूट सिलवाने आए और वो अपना कोई सूट नाप के लिए दे जाए, तो अगर उस पे परेस है तो कोई बात नहीं, पर अगर वो सूट ऐसे ही मतलब बिना परेस के दे जाती हैं, तो सबसे पहले आपको उस पे अच्छे से परेस कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे प्रॉपर फिटिंग हमारी आ जाएगी सूट के अंदर। अगर हम सूट को बिना परेस करे के नापेंगे तो हमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो देखिए सूट से नाप लेने के लिए सबसे पहले आपको एक पेन और एक कॉपी की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको सूट सिले हुए सूट को नाप लेना है और इस कॉपी के ऊपर लिख लेना है। इस तरह से अगर आप सूट का नाप लिख लेते हैं तो सूट कटिंग करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो देखिए जो सूट आपके पास नाप के लिए आया है, सबसे पहले आपको सूट की लंबाई नाप लेनी है। सूट की लंबाई नापने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर जिनका ये सूट है, उन्होंने जो सूट आपको नाप के लिए दिया है उससे लंबाई कम या ज़्यादा अगर उन्होंने बोली है, तो आप उसके हिसाब से ही कम या ज़्यादा रख सकती हैं। तो देखिए उन्होंने मुझे बोला है जिस साइज का मेरा ये सूट है आपको दूसरा सूट भी इसी नाप से तैयार करना है। तो देखिए मुझे तो इसके जितनी ही लंबाई रखनी है, तो मैंने इसकी लंबाई को लिख लिया है। इसकी लंबाई है 42 इंच। तो लंबाई को नापने के बाद सूट को अच्छे से बिछा लेना है, क्योंकि अगर हम सूट के सभी शेल अच्छे से निकाल लेते हैं तो हमें सूट नापने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम तीरे का नाप ले लेते हैं कि इसका तीरा कितना इंच है। तो देखिए इसका तीरा जो है वो है 13 इंच। तो देखिए जब हम सिले हुए सूट से नाप लेते हैं तो हमें उसमें लूजिंग ऐड नहीं करनी होती है। जितनी हमारी सिली हुई कुर्ती की फिटिंग होती है उसी हिसाब से हमें दूसरे सूट की भी कटिंग करनी होती है। तो अगर हम सूट से नाप लेते हैं तो बस हमें या तो सूट की लंबाई में एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है, बाजू की लंबाई में एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है, और तीरे में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो देखिए इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। तो इसकी चेस्ट जो है कुर्ती की वो है 23 इंच। तो मैंने 23 इंच लिख लिया है। और अब इसकी कमर नाप लूंगी कि कमर कितने इंच की है। तो कमर है इसकी 20 इंच। अगर आप कॉपी रख के अपने पास इस तरह से सूट का नाप लेंगी और साथ के साथ उसको लिखती रहेंगी, तो आप उस नाप लेते हुए बिल्कुल भी भूलेंगी नहीं, और आप आसानी से सूट की कटिंग कर सकती हैं। तो अब इसकी हिप को नाप लेते हैं। हिप हमें यहाँ से नापना है जहाँ पर हमारे चाक खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हमें नापना है। तो इसकी हिप है 24 इंच। तो ये सभी बातें तो सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ, नहीं तो हर किसी कमीज का नाप एक सा नहीं होता है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ही अपने नाप को उतार लीजिए। उसके बाद हमें घेरा नापना है कि हमारा कमीज का दामन कितने इंच का है। तो जो कमीज का दामन है वो है 26 इंच, हिप से 1 इंच फालतू। तो बस इसी तरह से हमें सभी नाप लिख लेने हैं। और इस तरह से लिखने के बाद जब हम अपने सूट की कटिंग करेंगे तो हमारे माइंड से अगर कोई एक आध चीज निकल भी जाती है तो हमने कॉपी पे नोट कर लिया है, तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी इस तरीके से सूट को कटिंग करने में। तो अब हम इसकी बाजू को नाप लेते हैं कि कितनी बड़ी है। तो देखिए इसकी जो बाजू है वो है 18 इंच। तो हमें फिलहाल तो 18 ही लिख लेना है, फिर हमें इसमें दो दो इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है। और फिर इस तरह से लिखने के बाद हम इसकी मोहरी वाली साइड को नाप लेंगे। तो जो इसकी मोहरी है वो है 6 इंच।
तो हमें यहाँ पर ये भी उतार लेना है। और करीब करीब सभी निशान मैंने कॉपी पर उतार लिए हैं कि हमें कितने फिट इंच का सूट कटिंग करना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि गले का नाप हमें किस तरीके से लेना है। तो जो हमारे कंधे वाली सिलाई होती है उससे हमें बिल्कुल कपड़े को सीधा कर लेना है और हमें इस तरह से गले की लंबाई लेनी है। इंची टेप बिल्कुल सीधा रख लेना है और गले की गहराई से हमें नाप लेना है कि गले की लंबाई हमें कितनी इंच रखनी है। तो इसकी गले की लंबाई है आगे वाले गले की 6 इंच और जो बैक गला है इसका, उसकी लंबाई कुल 4.5 इंच है। जिनका ये सूट है वो छोटे ही गले पहनना पसंद करती हैं। तो देखिए मैंने सभी नाप इस पर कंप्लीटली लिख लिए हैं और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें सूट पर किस तरीके से कटिंग करनी होती है इस तरह से नाप लेने के बाद। तो देखिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है क्योंकि ये प्रिंटेड सूट है, 4 पीस मैंने एक साथ नहीं रखे हैं। तो सबसे पहले मैंने सूट की लंबाई ले ली है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर की साइड बचा है वहां पर इस तरह से एक निशान लगा दिया है। तो हमने तीरे में 1 इंच प्लस किया, 13 था 13 इंच, तो हमने एक प्लस किया तो हो गया 14। तो 14 का आधा होता है 6.5। तो 6.5 पर निशान लगाने के बाद हमने एक निशान लगाया 7.5 पर और एक निशान लगाना है 15 पर और एक निशान हमें लगाना है 21.5 पर। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इधर भी निशान लगाने हैं 7.5, 15 और 21.5। इस तरह से तीनों निशानों को हमें स्केल से मिला देना है इस तरह से। अगर इस तरह से निशान लगाने के बाद अपने सूट का निशान आप लगाएंगी तो बहुत अच्छी फिटिंग के निशान आप लगा सकती हैं इस तरीके से। तो देखिए तीनों निशान मैंने लगा दिए हैं, चेस्ट, कमर और हिप। और अब हम इसके लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो जितनी हमारी चेस्ट होती है उसका 1/2 इंच और जितनी भी हमारी कमर होती है उसका 1/2 इंच यहाँ पर ले लेना है कमर पर। और हिप जो होती है वहां पर भी हमें अपने हिप का 1/2 इंच ले लेना है। इस तरह से तीनों जगह 1/2 इंच लेने के बाद हमने एक निशान लगाया था ऊपर 7 इंच पर, तो नीचे की तरफ हमें एक निशान 6.5 इंच पर लगाना है चेस्ट वाले हिस्से पर और इस तरह से स्केल की मदद से इस निशान को तिरछा कर देना है। तो ये हमारे फ्रंट का निशान हो जाता है। फिर हमें जो हमने निशान लगाए हैं स्केल की मदद से इस तरह से इन निशानों को मिला देना है। ये हमारी फिटिंग के निशान हो जाते हैं। और तो फिर हमें नीचे से दामन का भी निशान लगा लेना है। तो इसका दामन था 26 इंच, तो मैंने हाफ 13 इंच पर निशान लगा दिया है और इस निशान को भी इस तरीके से मिला देना है हिप से लेकर दामन तक इस तरह से। इस तरह से निशान लगाने के बाद जो हमारा मोंढे वाली जगह है वहां पर हमें 1 इंच का निशान इस तरह से तिरछा लगाना है और मोंढे की गोलाई दे देनी है इस तरह से। तो देखिए सभी निशान लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने जो इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग देनी है कपड़े में वो आप 1.5 या 2 इंच दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने इसमें 2 इंच कपड़े की एक्स्ट्रा लूजिंग कर दी है और एक निशान हमें चाक के पास भी लगा लेना है, जो कि हमें चाक फोल्ड करने में एक्स्ट्रा कपड़े की जरूरत पड़ती है। तो देखिए इसके गले की ब्रॉड है 5.5 इंच, तो इंची टेप को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। तो इंची टेप को इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद आप गले का निशान लगा दीजिए और फिर एक आधा इंच का निशान मोंढे की तरफ लगाइएगा और इस निशान को तिरछा करके इस तरह से मिला देना है। तो देखिए सभी निशान लगकर कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो जो भी हमने निशान लगाए हैं हमें बिल्कुल उन्हीं के ऊपर इस कुर्ती की कटिंग करनी है। तो देखिए मोंढे के पास से भी इसी तरह से हमें गोलाई ले देनी है क्योंकि हमारा जो फ्रंट वाला पीस है वो बिल्कुल प्रॉपर कट कर तैयार हो जाएगा। तो जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाए थे कपड़े की लूजिंग के लिए कुर्ती की कटिंग हमें उस निशान के ऊपर ही करनी है। तो देखिए जो हमारा फ्रंट वाला पीस था उसकी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इस पीस को हटा देंगे एक तरफ और हम जो इसका बैक वाला पीस है उसको अच्छी तरीके से बिछा लेना है। इस तरह से उसको भी हमें फोल्ड करना है। जो हमारा ये प्रिंट है हमें प्रिंट से प्रिंट मिलाकर अच्छे से फोल्ड करना है। देखिए जो हमारे इस तरह की कुर्ती होती है प्रिंटेड या कढ़ाई वाली, तो हमें उसके डिजाइन का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल एक सार मोड़ना है हमें कपड़े को, नहीं तो हमारा जो डिजाइन है वो मिसमैच हो जाता है। तो जो हमारा फ्रंट वाला पीस है उसको हमें बैक वाले पीस के ऊपर भी बिल्कुल इस तरीके से रखना है कि जो हमारा कढ़ाई वाला दामन या बॉर्डर वाला दामन होता है बिल्कुल एक सार आपको रखना है इस तरह से। और बिल्कुल हमें इसी तरह से कटिंग कर देनी है। तो देखिए जो हमारा बैक वाला पीस है हमें वहां पर 1 इंच एक्स्ट्रा मोंढे के पास गोलाई देनी है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें कटिंग करनी है जिस तरीके से हमारा फ्रंट वाला पीस कटा हुआ है। बस हमें जो बैक वाला पीस है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा काटना है क्योंकि वो हमारे बैक पीस में 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होता है मोंढे के पास। और बिल्कुल फ्रंट वाले पीस के बराबर में से ही हमें बैक वाले पीस को काट देना है इस तरह से। तो देखिए जो मैंने मोंढे के पास 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया था देखिए इस तरह से
फ्रंट और बैक में 1 इंच का फ़र्क रखना चाहिए। जो हमारा फ्रंट वाला पीस होता है वो पीछे वाले पीस से 1 इंच कम होना चाहिए मुंडे के पास से। तो जो भी हमारे फिटिंग के निशान थे वहाँ पर इस तरह से कट लगा लें, ताकि आप जब सूट सिलाई करने बैठ जाएँ तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें कहाँ पर चाक रखने हैं और कहाँ पर कमर रखनी है। क्योंकि जो नए-नए होते हैं उनको ये वाली दिक्कत थोड़ी हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से निशान लगा लेंगी तो आपको सिलाई करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए ये जो आस्तीन का इसमें कपड़ा था, उसको भी हमें बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए बिल्कुल एक साथ करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और देखिए जब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे तो जो नीचे बॉर्डर के नीचे कपड़ा होता है वो हमारे फोल्ड के काम आ जाता है। तो हमें उस एक्स्ट्रा कपड़े को छोड़ते हुए अपने आस्तीन की लंबाई को नाप लेना है। तो इसकी आस्तीन थी 18 इंच, तो हम नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया ही नहीं है, इसके पहले से ही है, तो हमने इसको 18.5 इंच पर एक निशान लगा दिया है। और इस तरह से इस निशान को सीधा कर लेंगे और फिर इस निशान की कटिंग कर देंगे। और जो भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको सबको काट कर अलग कर देना है। तो देखिए डबल पीस है और नीचे बॉर्डर वाला पीस है, तो हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है थोड़ा सा कपड़ा, क्योंकि इसमें जोड़ वाली बाजू बनेगी। फ्रंट और बैक पार्ट में से ये आस्तीन के लिए कपड़ा बचा था। तो देखिए एक कपड़े को तो मैंने फोल्ड कर लिया है और दूसरे कपड़े का मैं इसमें जोड़ लगा दूंगी। तो इस तरह से नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है और जो ऊपर आस्तीन की लंबाई से बढ़कर कपड़ा है उसको भी इस तरीके से काट देना है। तो सबसे पहले हमें नीचे मोहरी का निशान लगा लेना है कि हमारी मोहरी कितनी इंच है। तो देखिए इसकी जो मोहरी थी वो थी 6 इंच। तो 6 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगा दिया है और अब हमें जो आस्तीन की गोलाई देनी है वो 3.5 इंच पर देनी है और इस तरह से एक निशान हमें 9.5 इंच पर यहाँ पर लगाना है। और स्केल की मदद से हम इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे। तो देखिए इसमें से ऊपर की साइड ज़्यादा कपड़ा नहीं है, तो बस एक स्केल की जितना ही कपड़ा एक्स्ट्रा निशान हम लगा देंगे और फिर मोंढे की आस्तीन के मोंढे की गोलाई दे देनी है इस तरह से। और फिर हमें इसी निशान के ऊपर कटिंग कर देनी है। तो देखिए सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और आज मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए मैं बहुत ज़्यादा बड़ी टेलर तो नहीं हूँ कि मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है या मैं बहुत अच्छे से सिलाई कर पाती हूँ। पर मुझे जितना भी आता है मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की। पर पता नहीं आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है, ये मैं आपको अच्छे से समझा भी पाती हूँ या नहीं। तो देखिए मैंने ट्राउज़र की सिलाई पहले से ही कर ली है, बस मुझे अब इसके ऊपर लेस लगानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्राउज़र मोहरी का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए ये नेवी ब्लू कलर का सूट है और इस पे व्हाइट कलर के थोड़ा ये प्रिंट हुआ हुआ है। तो ये इस पे व्हाइट कलर की लेस लगानी है मुझे ट्राउज़र पर भी और कमीज़ के दामन पर भी। तो देखिए कमीज़ की सिलाई मैंने पहले ही कर ली थी जिसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ, तो बस ट्राउज़र मोहरी पर मुझे इस तरीके से ये लेस लगानी है। तो एक लेस हमने किनारी वाली साइड लगा दी है जो ट्राउज़र की मोहरी है और एक लेस हमें सिलाई वाले पीस पर लगा देनी है। जो हमने ट्राउज़र मोहरी के लिए कपड़ा फ़ोल्ड किया है उसी सिलाई के ऊपर हमें दूसरी लेस लगा देनी है। इस तरीके से हमारी जो कपड़ा फ़ोल्ड करने वाली सिलाई है वो भी नज़र नहीं आएगी और डिज़ाइन भी बन जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाने की, पर पता नहीं मैं समझा पाती हूँ या नहीं। तो देखिए कोई भी हो चाहे हर काम में एकदम एक्सपर्ट नहीं होता है। मुझे जितनी भी सिलाई आती है उसी से मैंने अपने सिलाई के काम को शुरू कर रखा है। और वही चीज़ें मैं अपनी उन बहनों को भी सिखाना चाहती हूँ जो मेरी तरह घर पर रहकर सिलाई करना चाहती हैं। और मेरे माइंड में बिल्कुल भी ये वाली बात नहीं आती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी सिलाई नहीं आती है तो मैं किसी के साथ शेयर ना करूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में ये वाली बात रहती है कि जितनी भी मुझे सिलाई आती है, जब मैं अपने काम की शुरुआत कर सकती हूँ, मैं बाहर के कपड़े सिलाई कर सकती हूँ, तो मेरी बहनें क्यों नहीं कर सकती? वो भी मेरी तरह से अपने घर पर रहकर सिलाई का काम शुरू कर सकती हैं। तो देखिए वैसे तो मेरे चैनल का नाम स्टिचिंग ब्लॉग है, पर मेरी कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जो मैं बहुत सारा घर का काम नहीं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक लिमिट में रहना होता है अपने घर में। मैं सिर्फ़ अपने कमरे में ही सिलाई कर सकती हूँ और अपने कमरे की ही वीडियो बना सकती हूँ। मैं बाहर का आपको कुछ भी नहीं दिखा सकती हूँ, जैसे कि बर्तन धोना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना वगैरह बहुत सारे काम होते हैं घर में, कपड़े धोना। पर मुझे एक लिमिट में रहना होता है और बस मैं अपने कमरे की ही में ही सब कुछ कर सकती हूँ। तो बस इसी वजह से मेरे पास और बहुत तो कुछ नहीं होता है आप सभी को दिखाने के लिए। तो बस मैं अपनी सिलाई से रिलेटेड ही आपसे बातें करती हूँ और अपनी सिलाई से रिलेटेड ही चीज़ें आपको सिखाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाने की।
और देखिए यूट्यूब पर एक से एक चैनल है, एक से एक बड़ा कलाकार है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पर फिर भी मैं ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि एक दिन मैं भी कामयाब हो जाऊँगी, मुझे भी सभी चीज़ें आ जाएँगी। बस मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं कोशिश करूँगी कि आपको और भी अच्छे से वीडियो बनाकर दिखा पाऊँ और भी अच्छे से समझा पाऊँ। पर मेरा हौसला जब टूट जाता है, जब मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते हैं और मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस वीडियो को बनाने के चक्कर में अपने सिलाई के काम को भी डिले कर देती हूँ, अपना काम भी छोड़ देती हूँ, बहुत सारी कामों के साथ वीडियो के लिए टाइम निकालती हूँ और जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो मैं थोड़ी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। पर और मैं अपने मन में ये वाली बात भी सोचती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस इंसान जिस माहौल में जीता है, वो उसी में अपनी सहूलियतें ढूँढ लेता है या उसी को अपनी लाइफ़ समझने लगता है। तो बस मैं ये भी सोचती हूँ कि भले ही मैं और लोग जैसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, पर मैं जब सिलाई करती हूँ, जो भी सिलाई करती हूँ, क्या पता किसी मेरी बहन को मेरी सिलाई करने का तरीका पसंद आ जाए। मेरे सिलाई से रिलेटेड बातें जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो पसंद आ जाएँ और मेरी वीडियो देखने के बाद वो भी अपने सिलाई का काम शुरू कर लें, तो ये भी एक बहुत अच्छा व्लॉग है, क्योंकि मैं इसमें काम से रिलेटेड बातें आपको बताती हूँ और सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी मजबूरी है। मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं आप जाकर देख सकते हैं। किसी भी वीडियो में मेरे रूम से अलावा कोई और वीडियो आपको नज़र नहीं आएगी। या तो घर से बाहर की वीडियो होगी और अगर घर की होगी तो सिर्फ़ अंदर कमरे की वीडियो होगी, क्योंकि कमरे से बाहर कैमरा लाना या वीडियो बनाना मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। पर चलो कोई बात नहीं, हर किसी के पास एक जैसी लाइफ नहीं होती है, एक जैसा जीने का तरीका नहीं होता है सबके पास। मेरा तरीका यही है जीने का, तो मैं आपके साथ यही शेयर कर देती हूँ और मैं सिलाई भी करती रहती हूँ और आपको उसके बारे में बताती भी रहती हूँ। तो देखिए मेरे ट्राउज़र मोहरी का जो डिज़ाइन है वो भी बनकर तैयार हो गया है और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।